ब्रह्मांड की विशालता में हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमारा विज्ञान, हमारी सेना और हमारी सरकारें सब घुटने टेक देते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुना सच के एक बहुत ही विशेष एपिसोड में। आज हम किसी कहानी की नहीं बल्कि एक ऐसी कड़वी हकीकत की बात करेंगे जिसे दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश की गई। लद्दाख की वो बर्फीली ऊंचाइयां जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और शुरू होता है एक ऐसा खौफनाक मंजर जो आपकी रूह कंपा देगा। हम बात कर रहे हैं कोंगका ला पास की, वो जगह जिसे भारत का एरिया 51 कहा जाता है। आखिर क्यों 1962 के युद्ध के बाद से इस इलाके को दुनिया के लिए बंद कर दिया गया? क्यों यहाँ के स्थानीय लोग रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखने से डरते हैं? और क्या वाकई हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों के नीचे एलियंस ने अपना गुप्त ठिकाना बना लिया है? आज के इस लंबे सफर में हम एक एक कर उन परतों को खोलेंगे जो दशकों से दफन हैं। चलिए सच की इस गहराई में उतरते हैं। कोंगका ला पास कोई आम पहाड़ी रास्ता नहीं है। यह लद्दाख और अक्साई चीन के बीच की वो लकीर है जहां सरहदें धुंधली पड़ जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जो राडार की लहरों को मोड़ देता है। 1962 की जंग को याद कीजिए, जब भारतीय सैनिक अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि उस वक्त भी आसमान में ऐसी अजीबोगरीब रोशनियां देखी गई थीं जिन्होंने दोनों देशों के हथियारों को कुछ देर के लिए जाम कर दिया था। क्या वो कोई कुदरती करिश्मा था या फिर कोई ऐसी ताकत जो नहीं चाहती थी कि उस पवित्र जमीन पर खून बहे? साल 2004 की वो घटना जिसे आज भी सरकारी फाइलों में दबाकर रखा गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम जो ग्लेशियरों की जांच करने गई थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बेहद पतला और लंबा जीव जो इंसानों जैसा दिखता तो था पर इंसान नहीं था, वह बर्फ पर तैरता हुआ एक गुफा में समा गया। जब उन वैज्ञानिकों ने गुफा के पास जाने की कोशिश की तो उनके जीपीएस और रेडियो सिग्नल पूरी तरह बंद हो गए। उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया और उनकी सारी फुटेज जब्त कर ली गई। आखिर उस कैमरे में ऐसा क्या था जिससे हमारी एजेंसियां इतना डर गईं? हैरानी की बात तो यह है कि 2012 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख की पेंगोंग झील के पास लगातार कई दिनों तक पीले रंग की रोशनी वाली आकृतियों को आसमान में देखा। सेना ने इन घटनाओं की रिपोर्ट पीएमओ को भेजी थी। कुछ रिटायर्ड अफसरों ने दबी जुबान में बताया है कि राडार पर उन चीजों की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुनिया का कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट उन्हें पकड़ नहीं सकता था। वो चीजें एक पल में आंखों के सामने होती थीं और दूसरे ही पल हजारों फीट ऊपर। दोस्तों, जरा सोचिए, आज के दौर में जब सैटेलाइट आपके घर की खिड़की तक देख सकता है तो कोंगका ला पास की तस्वीरें धुंधली क्यों हैं? अगर आप गूगल अर्थ पर इस लोकेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रंग छिड़क दिया हो। आखिर बर्फीली पहाड़ों के बीच वो कौन सी इमारतें हैं जिन्हें हमसे छुपाया जा रहा है? इंटरनेट के डार्क वेब पर कुछ ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो दिखाती हैं कि पहाड़ों के सीने को चीरकर बड़े बड़े लोहे के गेट लगाए गए हैं। वहां न कोई सड़क जाती है, न कोई बिजली की लाइन, फिर भी वहां रात भर काम होने की आवाजें आती हैं। क्या चीन और भारत, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, इस रहस्यमयी जगह को लेकर एक दूसरे के साथ समझौता कर चुके हैं? क्या दोनों देशों को पता है कि अगर उस पहाड़ के नीचे छिपी ताकत जाग गई तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? स्थानीय चरवाहे आज भी बताते हैं
कि पहाड़ के अंदर से कई बार ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें आती हैं जिससे उनके पालतू जानवर डरकर भागने लगते हैं। ये कोई सामान्य भौगोलिक हलचल नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी मशीन की धड़कन है। हमारी संस्कृति में हिमालय को देवों का घर कहा गया है। तिब्बत के पुराने भिक्षुओं की माने तो कोंका ला पास असल में ज्ञानगंज का बाहरी दरवाजा है। एक ऐसा शहर जहां मौत नहीं होती, जहां समय का पहिया रुक जाता है। आधुनिक विज्ञान जिसे एलियंस कहता है, हमारे पूर्वज उन्हें आकाशचारी कहते थे। क्या मुमकिन है कि जिन्हें हम दूसरे ग्रह का वासी समझ रहे हैं, वो हजारों सालों से इसी धरती के अंदर हमारे साथ रह रहे हों? विज्ञान आज जिस वर्म होल और डायमेंशन की बात करता है, हिमालय के योगी उस विद्या में माहिर थे। कोंका ला पास शायद वही बिंदु है जहां दो दुनिया आपस में मिलती हैं। यही वजह है कि यहां भौतिक विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं। घड़ियां पीछे चलने लगती हैं, कंपास अपनी दिशा खो देता है और इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। इस सच को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950 के दशक में जब इस इलाके में पहली बार सड़कें बनाने की कोशिश हुई, तो मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने जमीन के अंदर से धात्विक आवाजें सुनी थीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोंका ला पास के नीचे एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड है जो ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को सोखता है। यही कारण है कि यहां अक्सर बादलों का रंग अजीब नीला या बैंगनी हो जाता है। क्या आपको पता है कि साल 2006 में चीन के एक मिलिट्री मैगजीन में एक लेख छपा था जिसमें इस बात का जिक्र था कि कोंका ला पास के पास अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं देखी गई हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस लेख को पूरी तरह हटा दिया गया। आखिर वो कौन सी सच्चाई थी जो चीन की सरकार भी दुनिया के सामने लाने से डर गई? इतना ही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों के कुछ सूत्रों का दावा है कि कोंका ला पास के पास कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका तापमान बाहर की कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हमेशा गर्म रहता है। इन गुफाओं के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये वही जगहें हैं जहां से आसमानी लोग जमीन के अंदर प्रवेश करते हैं। अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही डरावनी और रोमांचक तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जहां इंसान अकेला नहीं है, जहां हमारी सीमाओं की रक्षा के पीछे कोई और भी है। क्या सरकारें इस सच को इसलिए छुपा रही हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि जनता में दहशत फैले? या फिर सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि हम पहले ही उनके गुलाम बन चुके हैं? वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल आपको पता चले कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और आपकी सुरक्षा करने वाली एजेंसियां खुद किसी और के इशारे पर काम कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस सच को स्वीकार कर पाएंगे? कोंका ला पास का रहस्य सिर्फ एक पहेली नहीं है, यह एक गवाही है कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटे से हिस्सेदार हैं। अगर आपको यह अनसुनी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच की गूंज दूर तक जाए। अनसुना सच को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वो लाते हैं जो दुनिया छुपाती है। कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि एलियंस और सरकारों के बीच कोई गुप्त डील हुई है? मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और होश उड़ा देने वाले सच के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सच की तलाश कभी न छोड़ें।